जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। नजर आ रही है ना स्क्रीन सबको? अच्छा जी सर। अच्छा। तो लास्ट हम लोगों ने कंडक्टर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो अब ये हमें आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशंस देखी थी उनमें दो चीजें थी। एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो था और नॉर्मल कंपोनेंट जो था वो रो एस के बराबर था। ठीक है। तो अब ये उसकी एग्जांपल है कि आपको एक पोटेंशियल गिवन है 100x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 100x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पोटेंशियल गिवन है इस पॉइंट के ऊपर। और वो बताया गया है कि कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल है। फाइंड बी ई डी एंड रो एस एट पी एंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ कंडक्टर सर्फेस। तो इस वी इस जगह पे पोटेंशियल फाइंड करना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप जस्ट यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1, तो आपको ये v की वैल्यू यहाँ पे 300 वोल्ट्स मिल जाएगी। ठीक है जी। तो 300 वोल्ट्स मिल जाएगी। अब जब 300 वोल्ट्स मिल गई तो इस पॉइंट पर जो इक्वेशन ऑफ द कंडक्टर है वो क्या होगी कि इस पॉइंट के ऊपर अभी आपने निकाली कि 300 वोल्ट्स है, तो 300 वुड बी इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको पता है कि E इक्वल्स टू माइनस डेल वी होता है। E इक्वल्स टू माइनस डेल वी होता है, ये आप पहले देख चुके हैं। माइनस डेल वी होने की वजह से आपको आप इधर वो चूंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको x और y नज़र आ रहे हैं, तो आप सिंपली पार्शियल पार्शियल x पार्शियल पार्शियल y पार्शियल पार्शियल z वाला इस्तेमाल। अच्छा, ये डॉट जो है वो नहीं है, गलती से लिखा हुआ है डॉट, ये माइनस डेल वी है। ठीक है, क्योंकि v एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, माइनस डेल वी। ठीक है जी। तो इसका पार्शियल पार्शियल x क्या होगा? 200x होगा। ठीक है, और पार्शियल पार्शियल y क्या होगा? 200y होगा। ठीक है, और z चूंकि है नहीं तो इसलिए पार्शियल पार्शियल z होगा ही नहीं। तो e निकल आया। e निकल आया तो आप वहां से d कैसे निकालेंगे? सिंपली आप एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कराएंगे e को, तो आपको d मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है, अब आपने ई भी फाइंड कर लिया, डी भी फाइंड कर लिया, रो एस फाइंड करना है। आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशंस, कंडक्टर टू बाउंड्री कंडीशन की वजह से आपका जो डी एन होता है वो किसके बराबर होता है? वो रो एस के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड निकाली। ठीक है, वो डी एन होगा, क्योंकि आपका जो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो सकता है, एक नॉर्मल कंपोनेंट हो सकता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट तो हमने कहा है कि वो जीरो होता है कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि ये जो निकली है ना चीज़, ये सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट निकला है। तो आप चूंकि जो डी एन इक्वल्स टू रोएस होता है, तो रोएस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें डी एन की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाली हमने, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो जो वैल्यू हमारे पास निकली वो रो एस की वैल्यू होगी।
यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये हमने बाउंड्री कंडीशन से निकाली है, बाकी चीज़ें तो पुराने वाली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो ये है, अगर हमारे पास एक चार्ज हो, चलिए इसके बाद एक चार्ज हो हमारे पास, और उसके नीचे एक कंडक्टिंग प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेन, इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेन, जैसे ये बना हुआ है, एक चार्ज और उसके नीचे इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, दरवाजा बंद कर दें यार, दरवाजा बंद कर दें। उसके साथ इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेन। तो ये कंडक्टिंग प्लेन का मतलब है यहाँ पे जो, अगर ये रेफरेंस प्लेन है आपका, अगर हम इसको बी, इस पे पोटेंशियल 0 लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी चीज बन जाएगी ग्राउंड। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड बन गई, यानी कि चार्ज पड़ा हुआ है ग्राउंड, इन्फिनिट ग्राउंड के ऊपर। तो अब अगर हमारे पास चार्ज भी हो और साथ में इन्फिनिट ग्राउंड भी हो, तो इस चार्ज की वजह से अगर हम इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो सिंपली पुराने तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते कि बस यहाँ से वेक्टर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो बस काम हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेन या ग्राउंड प्लेन भी हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो मेथड ऑफ इमेजेस है। ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस क्या कहता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है और एक इन्फिनिट प्लेन है तो आप क्या करें, इस इन्फिनिट प्लेन को ख़त्म करने के लिए, इसको निकालने के लिए आप क्या करें कि जितने डिस्टेंस के ऊपर आपका ये चार्ज पड़ा हुआ है इस प्लेन के ऊपर, उतना ही एक चार्ज आप नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का प्लेस करें, उतने ही डिस्टेंस पे प्लेन से जितने डिस्टेंस पे आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, फिर आप इसको दरमियान से निकाल देंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉइंट, तो फिर सुपर पोजिशन के जरिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर लेट से ये रो एल पड़ा हुआ है, चलिए ये तो एक पॉइंट चार्ज था ना, अगर हमारे पास रो एल पड़ी हुई है कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर, हमें कंडक्टिंग प्लेन यहाँ से गायब करना है, तो उतनी ही रो एल, उतनी ही डिस्टेंस पे हम इस कंडक्टिंग प्लेन के नीचे लगाएंगे। ठीक है, और कंडक्टिंग प्लेन को दरमियान से निकाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अगर इन पॉइंट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले इसकी वजह से निकाल लेंगे, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे और दोनों को सम कर देंगे। ठीक है जी, तो ये जो हमारा काम कहाँ पे आती है, ये हमारी इक्वली इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में भी और पावर में भी, कि जब हमारे पास, अगर अपनी हाई वोल्टेज लैब देखी हो आपने, तो नीचे एक ग्राउंड मैश है, पूरे का पूरा ग्राउंड मैश है। ग्राउंडिंग अगर ठीक नहीं होगी तो ज़ाहिर है हाई वोल्टेज लैब आपकी काम नहीं कर सकेगी।
तो अगर कोई भी चार्ज मौजूद होता है ना आपके स्पेस में और नीचे इन्फिनिट ग्राउंड है, तो सिंपली अगर आप मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें किसी पॉइंट पर, तो सिर्फ उस चार्ज की वजह से नहीं निकाल सकते। आपको उसके इन्फिनिट प्लेन के नीचे उतने ही जगह पर एक चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। फिर उन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी, सिंगल चार्ज की वजह से नहीं। ठीक है? तो और इसी तरह से कम्युनिकेशन भी ऐसी है। अब अगर लेट से आपका ये एंटेना लगा हुआ है, ठीक है, और ये ग्राउंड प्लेन है, इस जगह पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट से तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो एक तो चलें इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक तो हमारे पास जो होगा वो ये पाथ होगा, और दूसरा पाथ जो हमारा है वो रिफ्लेक्टेड पाथ है फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है? तो अब अगर ग्राउंड को ख़त्म करना है हमने, तो हम यहाँ जैसे वो डायपोल का मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप रिट्रैक्ट करेंगे पीछे, उतने ही डिस्टेंस पर आप एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे और दरमियान से इस प्लेन को निकाल देंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करनी है की वजह से, तो आप जो है वो पहले इसकी वजह से निकालेंगे यहाँ पे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लेन के जो ऊपर आपकी चीज़ थी उसका मिरर इमेज हम इस प्लेन के नीचे बनाते हैं। ठीक है? जो इस प्लेन के ऊपर जो चीज़ है उसका मिरर इमेज हम नीचे बनाते हैं, तो इसको इसलिए मेथड ऑफ इमेजेस कहते हैं। ठीक है? तो जितने ये तो एक चार्ज था ना, अगर मल्टीपल चार्जेस भी होंगे तो तब भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर लेट से ग्राउंड के ऊपर 2 चार्जेस पड़े हुए थे, तो फिर उस ग्राउंड को ख़त्म करने के लिए वही 2 चार्जेस इक्वल और अपोजिट साइन में जितना दूर ग्राउंड प्लेन से पड़े हुए थे उतना हम नीचे रखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 चार्जेस पड़े होते हैं, यहाँ पे एक ये चार्ज पड़ा हुआ है और एक ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो हम इक्वल एंड अपोजिट और उतने ही डायरेक्शन, उतने ही डिस्टेंस पर हम 2 चार्जेस बनाते हैं। ठीक है? फिर आप इनकी वजह से पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर इनकी वजह से फाइंड कर लेते हैं और दोनों को ऐड अप करके आप अपना काम चला लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर ऑन कंडक्टिंग प्लेन z इक्वल्स टू 0 के ऊपर कंडक्टिंग प्लेन पड़ा हुआ पूरे का पूरा, ये देखें बना हुआ है, और लाइन चार्ज आपकी पड़ी हुई है 30 नैनो कूलम एट x इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि इस y एक्सिस के ऊपर x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 3, यानी कि y एक्सिस के ऊपर और z इक्वल्स टू 3 के ऊपर, यानी कि इतना ऊपर आपका एक y एक्सिस के अलॉन्ग x इक्वल्स टू 0 और ये z इक्वल्स टू 3 के ऊपर आपकी एक लाइन चार्ज पड़ी हुई है 30 नैनो कूलम पर मीटर की, और आपने फाइंड करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि हमने इस कंडक्टिंग प्लेन को रिमूव करना है। कंडक्टिंग प्लेन को रिमूव करने के लिए जितना ये z इक्वल्स टू 3 के ऊपर, z इक्वल्स टू 3 के ऊपर हमारा ये 30 नैनो कूलम पर मीटर था ना, तो हम z इक्वल्स टू -3 के ऊपर एक और लाइन चार्ज बनाएंगे -30 नैनो कूलम पर मीटर, ये जैसे ये बना हुआ। ठीक है? z इक्वल्स टू 3 के ऊपर थी, तो हमने z इक्वल्स टू -3 के ऊपर -30 नैनो कूलम पर मीटर की एक बनाई। तो पॉइंट हमारे पास था ये 250, तो पहले हम इसकी वजह से फाइंड करेंगे, इसकी वजह से फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे। The field at P may now be obtained by superposition of the known fields of the line charges। ठीक है? पहले हम
एक लाइन चार्ज की वजह से फाइंड करेंगे, फिर दूसरे की वजह से फाइंड करेंगे, तो वो ऐड कर देंगे। इसको हम पहले ही हमने कहा है कि ये सुपरपोजिशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से वो होती है rho L over 2 pi epsilon naught r, या रॉ और ए रॉ। अब आपने सिर्फ रॉ वेक्टर फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। वेक्टर्स कैसे निकलेंगे, पहले इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3 और y। ठीक है, जबकि पॉइंट क्या है 2, 5 और 0। तो जो कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर निकलेगा क्या निकलेगा, 2 माइनस 0, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, तो हम y, क्योंकि y की वैल्यू माइनस से इन्फिनिटी है, इसलिए y यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। तो सिंपली क्या होगा, 2 माइनस 0 ax और 0 माइनस 3 ay। ठीक है, तो सॉरी ए जी, 2ax माइनस 3az आ गया। सर इस ये तरह वाई से क्यों नहीं कंसीडर होगा, रिपीट कर दें काइंडली। यार ये तो तीसरे चैप्टर में भी हमने, जब हम इसको, बल्कि दूसरे चैप्टर में जब लाइन चार्ज को कंसीडर कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जो ये वेक्टर निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो जिसके अलोंग लाइन होती है, तो उसके साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा भला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब y की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। y की वैल्यू 5 पे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। इस y इक्वल्स टू 5 के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो जाहिर है 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। जिसके अलोंग लाइन होती है ना, नॉर्मली वो कोऑर्डिनेट कंसीडर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ठीक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो 0 हो जाता है, 5 माइनस 5 0। क्योंकि ठीक। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, इस पॉइंट से, जब y की वैल्यू 5 होगी। तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 x, 0 माइनस 3 a y। इसी तरह से इस जगह से क्या होगा, इस जगह से होगा 2 माइनस 0 ax, 5 माइनस 5 या वो 0 हो जाएगा y, और फिर 0 प्लस 3 ay, a c सॉरी। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स निकल आए, और इनको हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। और ये आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं, एजी डायरेक्शन है, और हमारे पास जो प्लेन था वो कहाँ पड़ा हुआ था, z इक्वल्स टू 0 के ऊपर प्लेन पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। इस तो अब इसे डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ई। तो सिंपली इसको एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डी निकल आएगा। और हमें बाउंड्री कंडीशन से पता है, कंडक्टर टू फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन से, कि डी एन जो होता है वो रॉ एस के बराबर होता है। तो ये इतनी ही जो है हमारे पास वो रॉ एस होगी, इतनी ही हमारे पास रॉ एस होगी। तो ये हमने एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लिया। मेथड ऑफ इमेजेस, कंडक्टिंग प्लेन होगा, सबसे पहले कंडक्टिंग प्लेन को रिमूव करना है। उतने ही डिस्टेंस को, जो भी चीज़ें में गिवन है, चाहे वो पॉइंट चार्जेस हैं, लाइन चार्जेस हैं, सरफेस चार्जेस हैं, जो भी चीज़ गिवन है, उसी डिस्टेंस पे हमने अपोजिट साइन के साथ कंडक्टिंग प्लेन की दूसरी साइड पे बना देना है। और फिर उसके बाद सुपर पोजिशन लगाकर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी चीज़ आपको कहा गया है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है जी चैप्टर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम, जो हमारा ऑन कैंपस लेक्चर होगा, उसमें आपका क्या बोला, क्विज है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और जितना हमने ये चैप्टर 5 का, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, बल्कि कैसे करें, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्विज करना है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्विज होगा आपका नेक्स्ट जो ऑन कैंपस, यानी कि ट्यूसडे को। और
चैप्टर 4 तक ClO1, चैप्टर 4 तक ClO1, बल्कि ऐसे करें जो ClO1 का क्विज होगा ना वो सारे सिलेबस का होगा, चैप्टर 5 तक के होगा, चैप्टर 5 तक का होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम वाला ClO2 वाला क्विज है वो हम ले लेंगे चैप्टर 3 और 4 का सिर्फ, और जबकि जो ClO1 का क्विज होगा थर्सडे को, उसमें हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 के ClO1 का क्विज करेंगे। सही है? ओके चलें सर मिड में 6 चैप्टर होंगे, हाँ जी, मिड टर्म में 6 चैप्टर होंगे। 5.5। सर ये जो जी जी, ClO1 का क्विज होगा, इसमें सर हाँ, हमारे डेफिनेशंस वगैरह और डेरिवेशंस वगैरह होंगी। डेरिवेशंस नहीं होंगी, ठीक है? यस। डेफिनेशन तरह से मैं सी अब तो आपको फ्री होगी ये सर। मेरे मैं 3 सेमेस्टर्स हो गए हैं कि मैं डेफिनेशंस नहीं पूछता, ठीक है? मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ जब भी ये होंगे, तो किसी भी इक्वेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछ सकता हूँ मैं, उसका मतलब पूछ सकता ठीक हूँ, सर। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ किसी टेक्निकल चीज़ के ऊपर। डिफाइन दिस एंड डिफाइन दैट वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, सही सही, ठीक है सर। और ना ही डेरिवेशंस ठीक होंगे। है, ठीक हो गया सर। सही है? ठीक है सर। तो मैं ऐसे करूँगा कि मैंने आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं शायद, तो कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चंस मुझे आपने कहने होते हैं, क्वेश्चंस करें तो वो उस वीक में कहा करें जिस वीक में आप क्लास में आते हैं। अब मैं व्हाट्सएप पर आपको क्वेश्चन कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है? और अगर सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन ही देना है तो वो सोल्यूशंस तो पड़े हुए हैं, ठीक है? सोल्यूशंस तो OCW पे मैंने पूरे क्विज पूरे 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 चैप्टर्स के रखे हुए हैं। तो अगर तो सोल्यूशन ही बताना है वो पहले का पड़ा हुआ है। तो अगर वो समझाना है तो मैं व्हाट्सएप पर नहीं समझा सकता भाई, वो काइंडली उस दिन पूछा करें जिस दिन आप कैंपस में आए हो, ठीक है? और अगर जिस दिन आपका ऑफ वीक होता है और अगर आप फ्री हैं उसमें, अगर आप आना चाहते हैं कोई चीज़ समझने के लिए तो आप उसमें भी आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये क्लासेस नहीं, जो ऑफ वीक है उसमें क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है? कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप उसमें आए, लेकिन अगर आप आकर कोई चीज़ हमसे समझना चाहें किसी भी हवाले से तो उसमें तो पाबंदी नहीं है ना, वो आ सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर चीज़ें समझाना मुश्किल है, वो तो मैं आपको टेक्स्ट पे बता दूंगा कि आप पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको समझ आएगी। तो ठीक है सर। कोशिश करेंगे जिस वीक हम क्लास में हो उस वीक में आप सारी चीज़ें पूछ लिया करें। सही है? ठीक है। ठीक है सर। तो ट्यूसडे को ClO1 का क्विज है। ट्यूसडे को ClO2 न्यूमेरिकल्स का, प्रॉब्लम्स का, ठीक है सर। चैप्टर 4, और थर्सडे को ClO1 का 1 to चैप्टर 5। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। चलो ठीक है, हम करते हैं, आपसे क्लास में मुलाकात हो। इंशाल्लाह। ओके सर। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।